नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और वापस हम सहारा से संबंधित जानकारी लेकर के आए हुए हैं। अभी पिछले बुधवार को 20/12/2023 को राज्यसभा के अंदर प्रश्नकाल के दरमियान प्रश्न पूछे गए, जिसमें सीमा द्विवेदी जी के द्वारा और सुशील मोदी के द्वारा प्रश्न पूछा गया, जिसमें सीमा द्विवेदी जी ने ये भी कहा कि धन्यवाद भी ज्ञापन किया सहकारिता मंत्रालय को, और ये प्रश्न भी पूछा कि जो सोसाइटियां हैं उनका जो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके प्रॉब्लम के बारे में सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है उसका धन्यवाद ज्ञापन किया। इसके साथ साथ अभी जो निवेशक हैं उनका भुगतान प्रॉपर तरीके से कैसे हो पाएगा और इस पर सरकार क्या कदम उठाई हुई है। तो और सुशील मोदी जी ने पूछा उनसे कि अभी तक कितना क्लेम हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है। तो इसके जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी ने बताया, प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि ये सहकारिता राज्य मंत्री हैं। तो उन्होंने इस प्रश्न का जवाब बताया कि सहारा इंडिया परिवार के जो भी निवेशक हैं चारों सोसाइटियों के, उन निवेशकों के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और उस पोर्टल पर के माध्यम से भुगतान शुरू कर दिया गया है। और अभी तक का जो पूरा भुगतान हुआ है वो 3 करोड़ से ऊपर का, माफ करिएगा, जो क्लेम हुआ है, जिन लोगों ने क्लेम किया है, जो निवेशक हैं वो निवेशक अभी तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने क्लेम किया हुआ है। और क्लेम अमाउंट जो अभी हुआ है वो लमसम 80,000 करोड़ के आसपास का है। और उन्होंने एक बात ये भी कहा कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 5,000 करोड़ रुपया CRCS को, मतलब सहकारिता मंत्रालय को, विभाग को जा चुका है कि इससे आप जो है सहारा के निवेशकों का भुगतान शुरू करिए। और उस पोर्टल के माध्यम से भुगतान तो शुरू किया गया है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ दिक्कतें हैं। अभी मैं उस चीज़ को बाद में जिक्र करूंगा। लेकिन अभी राज्यसभा के अंदर में माननीय BL वर्मा साहब जी ने, जो सहकारिता राज्य मंत्री है, उन्होंने क्या कहा, मैं उनका जवाब बताना चाहूँगा। जो जवाब दिया है उन्होंने कहा कि पोर्टल लॉन्च हो चुका है। पोर्टल लॉन्च के पर लोग क्लेम कर रहे हैं, जो भी निवेशक हैं, और उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। और शुरुआती दौर में 10,000 रुपया और फिर 20,000 रुपया, यानी 19,999 तक का भुगतान शुरू किए हैं। तो इस तरीके से है। और ये अमाउंट 80,000 करोड़ तक का क्लेम अमाउंट आया हुआ है। तो जैसे ही 5,000 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा तो फिर से केंद्र सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी कि हमें बाकी का पैसा दिया जाए ताकि हम भुगतान कर सकें। तो ये जवाब थे सहकारिता राज्य मंत्री जी का, आदरणीय BL वर्मा जी का। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा मुझे बात को रखना है, क्योंकि 29 दिसंबर को 9 महीने पूरे हो जाते हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, मार्च से, और 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो 9 महीने के अंदर इस 5,000 करोड़ को बांट देना था, पहली बात तो यही था। लेकिन अभी तक अगर हम इसकी बात करें कि तो वितरण की बात करें तो वो बहुत ही कम अमाउंट शायद वितरण कर पाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आधार कार्ड के साथ एकदम डिट्टो मैच करवा रहे हैं, एकदम एक भी कहीं कोमा या कहीं किसी भी स्पेलिंग आगे पीछे ना हो, इस तरीके से, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे नहीं होते, कहीं सरनेम आगे, कहीं सरनेम पीछे, किसी में A लगा है, कहीं नहीं लगा है, किसी भी चीज़ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तकलीफ़ें हैं, हर एक डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। तो हालांकि ये भी सब सरकार के एजेंसियों के, सरकार के माध्यम से ही प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन कंसीडर नहीं किया जा रहा है। हमें लगता है कि सहकारिता मंत्रालय को इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर
फादर का नाम एक साथ लिखा है या कहीं शॉर्ट में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको कंसिडर करें, तभी इस पेमेंट में गति मिलेगी। अन्यथा हमारा एक ही सुझाव है, एक ही मांग है, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ इस वीडियो में के माध्यम से, अगर सरकार के लोगों तक पहुँचे इस वीडियो को, तो हमारा एक ही मांग है कि पेमेंट का भुगतान का जो प्रक्रिया है, ये भुगतान की प्रक्रिया सहारा इंडिया परिवार के ब्रांचों से दिया जाए, ताकि भुगतान बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और आसानी तरीके से जो भी निवेशक हैं, गरीब निवेशक हैं, मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनको प्राप्त हो सके। आज विचार करिए कि पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए वो लोग सभी लोग एजुकेटेड नहीं है कि वो घर पे कर सके, या साधन नहीं है, सबके यहाँ लैपटॉप नहीं है, स्कैनिंग मशीन नहीं है, ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं। तो वो कहीं न कहीं जा करके साइबर कैफे में गए, वहाँ पे कुछ न कुछ रुपया उनको देना पड़ा। आज नाम एक जैसा नहीं मिल पा रहा है, फादर नेम साथ में है लिखा हुआ है, वहाँ आधार कार्ड में नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट में फादर नेम एक स्पेलिंग डाला गया है तो वहाँ अगर नहीं डाला गया है, तो बहुत तमाम तरीके का दिक्कतें आ रही है, जिसमें एफिडेविट कराना पड़ रहा है। अब मैं गुजरात की बात करूँ तो यहाँ अगर एफिडेविट कराने जाते हैं तो 50 रुपये के स्टैंप से नीचे कोई बॉन्ड ही नहीं है, स्टैंप नहीं मिलता है, और एक नोटरी कराने जाएंगे तो 250-300 रुपये कम से कम लग जा रहा है। एक छोटे से गरीब परिवार को जितने लंबे समय से इंतजार में है कि हमारा पेमेंट का हो, और उसका पेमेंट गवर्नमेंट उसके साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रही है, पेमेंट तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से खर्चे और हो रहे हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, यही मेरी मांग है कि भुगतान की प्रक्रिया को सहारा के ब्रांचों से कराया जाए। आप कंट्रोल करिए, ताकि हम पेमेंट जो क्लेम किए हैं उसमें को पेमेंट पैसा जा रहा है, इस तरह से सबकी सारी चीज़ें आप निगरानी रखिए। लेकिन भुगतान की प्रक्रिया अगर सहारा से होता है, वेरिफिकेशन का 100% वेरिफिकेशन का, भाई ये हमारा सर्टिफिकेट लिया, पेमेंट गया, बात खत्म हो गई, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। और एक चीज़ तो और उन्होंने आदरणीय सहकारिता राज्य मंत्री ने क्लियर किया कि पैसे कम पड़ेंगे तो हम वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और ये करेंगे। यानी अब एक संभावना ये भी लगता है कि जब क्लेम अमाउंट ज़्यादा है, वास्तव में ज़्यादा ही है, तो कहीं न कहीं एम्बार्गो के लिए भी सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए कि भाई इनका एम्बार्गो हटाइए, पैसे की व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ चीज़ें जो है अरेंज करनी पड़ेंगी, तो एम्बार्गो हटेगा तभी वो व्यवस्थाएं हो पाएंगी। तो हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस प्रक्रिया में तेज़ी लाया जाए, क्योंकि जो आश्वासन दिया गया 45 दिन का, 45 दिन में भुगतान प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है। यहाँ सरकार फेल है, यहाँ CRCS का स्टेटमेंट गलत जा रहा है। तो हमारा यही मांग रहेगा कि इस प्रक्रिया को तेज़ी करने के लिए सहारा के ब्रांचों का सपोर्ट लिया जाए, ताकि अच्छे तरीके से हो और बहुत ही जल्दी किया जाए, काफ़ी लेट हो रहा है। दूसरी चीज़ यही कहेंगे कि जो कार्यकर्ता है उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ देखा जाए। जो भी चीज़ें हैं, आज 12 लाख लोग की रोजी रोटी इसी पे आश्रित थी, और आज वो भी संघर्ष के दौर में चल रहे हैं। 12 लाख परिवारों में अगर 5-5 लोग हैं तो 60 लाख लोगों का पालन पोषण सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से होता रहा है पिछले 45 सालों से। तो सरकार से अनुरोध रहेगा कि उन लोगों के बारे में सोचें जिसका परिवार का जीविका पोषण इसी माध्यम से चलता था, तो उसके बारे में भी जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और निवेशकों का भुगतान भी बहुत ही जल्दी से कराएं। आप सभी को उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं सहारा से संबंधित सभी जानकारी आपको जो भी अपडेट रहेगा देता रहूँगा। सहारा की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।